तो 5 परगना से केंद्रीय महासचिव के रूप में जोरदार तालियों से स्वागत करें। गीता महतो आएंगे, जीप सदस्य। देखिए, सबसे पहले तो अभी मैं दूसरी बार कुर्मी विकास महिला मोर्चा की केंद्रीय अध्यक्ष बनी हूँ। इसके लिए सभी कोई को, अपने सौजातीय जितने भी भाई हैं, महिलाएं हैं, सभी को मैं बधाई देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे इस योग्य समझा गया। तो मैं अपने कर्तव्य के प्रति बिल्कुल निष्ठा से काम करूंगी। और जहाँ तक है समाज की बात, जब समाज के लिए मुझे इतना बड़ा दायित्व दिया गया है तो मैं इसका निर्वहन करने का हर संभव प्रयास करूंगी। और जहाँ तक बात है हमारे कुर्मी समाज की, तो कुर्मी समाज आज हम लोग देख रहे हैं कि इतने दिनों से, लगभग जब से झारखंड अलग हुआ है तब से हम लोग कुर्मी अपने हक अधिकार की मांग कर रहे हैं। कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं हुआ है। और हम लोग सभी को जानते हैं कि कुर्मी का जब हम इतिहास पढ़ते हैं, हम झारखंड के इतिहास के पन्नों को उलाट कर देखते हैं तो पाते हैं कि कुर्मी आदिकाल से ही, जब से यहाँ पर मानव का सृजन हुआ है इस पृथ्वी पर, तब से कुर्मी इस क्षेत्र में बसे हैं। और जिनको आज सरकार एसटी में शामिल किए हुए है, उनसे पहले हम लोग यहाँ पर आए हैं। इसका बहुत सारा दस्तावेज है जिससे साबित होता है कि हम लोग कुर्मी लोग यहाँ पर सबसे पहले आए हैं। और हमारा जो रीति रिवाज है, खान पान है, वेशभूषा है, भाषा है, धर्म है, वो सारा कुर्मी, जिनको आज सरकार एसटी में शामिल किए हुए हैं, उनसे हम लोगों का मिलता जुलता है। फिर हम लोगों को आज क्यों नहीं सरकार अनुसूचित जनजाति में शामिल कर रही है। और आज जो हमारा ये नया टीम बना है, महिला कमेटी का गठन हुआ है, इसके माध्यम से हम लोग जोरदार तरीके से सरकार से मांग करेंगे कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। अगर ऐसी सरकार नहीं करती है तो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हम लोग सभी के विरोध में आंदोलन करेंगे। और जो कुर्मी हित में बात करेगा, हम लोग उसी के साथ पूरा कुर्मी समाज रहेगा। क्योंकि हम लोग सभी को जानते हैं कि आज हमारा कुर्मी समाज लगभग 1/4 आबादी हमारी है, और उसमें 1/4 आबादी का ये महिला जो है, आधा जो महिला है, हम लोग 50% जो महिला है कुर्मी समाज का, वो आज हम जाग चुके हैं। और हम लोग हर तरह से अपनी मांग को सरकार से मनवाने के लिए कटिबद्ध है। और इसके लिए हमें क्यों बिना कोई भी आंदोलन करना हो, कोई भी किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन करना हो, चाहे वो झारखंड में हो या दिल्ली में हो, हम लोग कहीं भी जाके आंदोलन करेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और सरकार से हम लोगों का जो हक अधिकार है उसको मांगने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई हम लोगों की बहुत दिनों से चली आ रही है, लेकिन आज तक कुर्मी को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनाया गया है। मेरा नाम हुआ श्रीमती सुषमा देवी, मैं कुर्मी विकास महिला मोर्चा की केंद्रीय अध्यक्ष हूँ। सबकी महत्वपूर्ण होती है, संरक्षक की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। बाकी सभी कार्यकारिणी जितने भी सदस्य हैं, सबकी सहभागिता उतनी ही होती है। और जिस उद्देश्य के तहत हम लोग अपना काम कर रहे हैं, उस उद्देश्य को कितनी गतिशीलता देनी है, किस कार्य प्रणाली से देनी है, इसका निस्तारण जो है, इसका विस्तारण जो है, वो आज हम लोग तय करेंगे। आपसी मुद्दा जो है, आपसी बैठ करके हम लोग उसे सुलझाएंगे कि कैसे इस संघर्ष को और गति देना है और कैसे संघर्ष को तेज करना है। कुमुद कला मेहता। पूर्व में कुर्मी विकास महिला मोर्चा चल रही थी और विगत दिनों उसको भंग किया गया था। आज फिर से अधिवेशन के माध्यम से कमेटी का चयन किया जा रहा है, क्योंकि जो आंदोलन को कुर्मी समाज लड़ रही है, कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने की, उसमें उस लड़ाई में महिलाओं का भी, कुर्मी समाज की महिलाओं का भी भागीदारी सुनिश्चित रहा है। हमेशा आप लोग देखते होंगे, चाहे मोराबादी मैदान में रैली की बात हो या रेल टेका की बात हो या दिल्ली में उड़का जाम की बात हो, कोई भी कार्यक्रम में कुर्मी महिलाओं का भागीदारी पुरुषों से ज्यादा रहा है। मोराबादी मैदान में आप देखे होंगे, अगर 70% महिला की भागीदारी थी तो
बाकी पुरुष की भागीदारी थी। तो हमेशा कोई भी कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी, कुर्मी समाज की महिलाओं की हमेशा आंदोलन में आगे रहा है। इसलिए पूरे राज्य स्तर पर आज कमेटी का चयन किया जा रहा है, अध्यक्ष का चुनाव किया गया, महासचिव का चुनाव किया जा रहा है, उपाध्यक्ष पद सभी जिलों से दिया जा रहा है और सभी गांवों में इन लोग का एक प्रभार दिया जाएगा अपने जिला वाइज, प्रखंड वाइज, और अपने अपने क्षेत्रों में सभी लोग गांव गांव पर कमेटी का गठन करेंगे, महिला कमेटी का विस्तार करेंगे। उसके बाद जो जनजातीय जो हम लोग की लड़ाई है, कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने की, उस लड़ाई को धारदार करेंगे और आर पार की लड़ाई हम लोग फिर से लड़ेंगे। और भारत सरकार के पास हम लोग का मामला है, भारत सरकार को कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करना है। भारत सरकार से हम लोग दो हाथ इस बार करने के लिए तैयार हैं, करेंगे, लेकिन अपना संवैधानिक अधिकार लेकर रहेंगे, किसी कीमत पर नहीं चुप रहेंगे। इसीलिए महिला टीम को सशक्त किया जा रहा है ताकि आने वाला दिन में चाहे कोई भी आंदोलन हो, रेल टेका हो, चाहे हुड़का जाम हो, चाहे जो भी करना पड़े, हम लोग सब लोग मिलके करेंगे। और समाज में जितने भी कुरीतियां हैं, कुरीतियों को दूर करने के लिए महिला जब तक एक्टिव नहीं रहेंगे तब तक हम लोग नशाखोरी समाज से खत्म नहीं कर सकते हैं, दहेज प्रथा खत्म नहीं कर सकते हैं। और महिला जब तक एक्टिव नहीं रहेंगे तब तक अपने समाज को हायर एजुकेशन की ओर हम लोग नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए आज महिलाओं का जो टीम बन रही है पूरे प्रदेश में दमदार तरीके से बनेगी और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और कुर्मी जनजाति को एसटी का सूची में सूचीबद्ध कराएंगे। टीम में कितने सदस्य हैं? केंद्रीय अध्यक्ष को मिला के कुल 51 सदस्यों का टीम बनाया गया है, पदाधिकारी होंगे और उसके बाद 51 सदस्य होंगे और सभी जिला में जिला कमेटी बनाया जा रहा है। 11-11 लोगों का पंचायत से लेके गांव लेवल तक कमेटी बनाई जाएगी। ये महिलाओं की बात है जी, महिलाओं के लिए। अच्छा, ये आपका आंदोलन है, कब से हो? देखिए, ये आंदोलन कोई नई आंदोलन नहीं है, पूर्व में भी बड़ा बड़ा आंदोलन हुआ है, लेकिन अभी तक कुर्मी समाज को उसको संवैधानिक अधिकार जो मिलना चाहिए नहीं मिला है। इस बार हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और 29 से पहले हम लोग एसटी का सूची में सूचीबद्ध होंगे। लेकिन आदिवासी समाज आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। देखिए, 1-2 लोग हैं जिनका नाम आप लोग लेते हैं, 1-2 लोग हैं जो कुर्मी समाज का एसटी में आने के लिए विरोध करते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो लोग विरोध करते हैं उनका इतिहास इस राज्य में बहुत कम दिनों का 500 साल पूर्व का है और कुर्मी लोग यहाँ का भूमिपुत्र है, यही के खुदकटी है। इसलिए उनका विरोध करने से कुर्मी समाज को कोई क्षति होने वाली नहीं है, उसको संवैधानिक अधिकार मिलेगा।